अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई मराठी लैंग्वेज को लेके, जिसमें मिस्टर राज ठाकरे कहते हैं कि भाई इनको मारो और वीडियो मत बनाओ। बट वहीं पे मिस्टर राज ठाकरे का एक बयान मुझे बहुत बढ़िया लगा, ये सुनो। उत्तर प्रदेश के राजनेता जो है वो आपके यहाँ पे उद्योग ना ला सके, बिहार के जो राजनेता है वो वहां पे उद्योग ना ला सके। अगर ठीक से हम लोग सोचे तो देखिए कि भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें से कम 70 से 80% प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से है। बात तो बिल्कुल सही बोली है मिस्टर राज ठाकरे ने। यूपी से इतने सारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं, फिर भी यूपी की ये हालत है। बट पहले मैं आपको ये समझा दूं, अगर मैं उत्तराखंड से हूँ और कल को मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ इंडिया का, तो मेरा कोई लेना देना नहीं होगा वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पे, वहाँ की लोकल पॉलिसी पे। वहाँ की वो जो लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नेंस जिसे कहते हैं, वो टेक केयर करती है। अब कहाँ अनडिवाइडेड यूपी एक टाइम पे 17% ऑफ इंडियन जीडीपी था, अनडिवाइडेड बिहार करीबन 9% था, और अभी के टाइम पे जो यूपी है दैट इज़ अराउंड 8 to 9%, जहाँ पे पॉपुलेशन यूपी की करीबन 25 करोड़ है। वहीं बिहार 2 or 3% और 4% एट मैक्स, जिनकी पॉपुलेशन भी करीबन करीबन करोड़ों में होगी। सबसे पहले हमें यूपी बिहार के बारे में एक चीज़ समझनी पड़ेगी। यूपी और बिहार पार्टीशन से पहले एक तरीके का रेवेन्यू कलेक्शन प्लेसेस थी। इंडिगो, जमींदार टैक्स जितने भी हो गए सब लगते थे, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं होता था। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ 1960 से लेकर 70s में, जिसमें हरियाणा पंजाब ने पूरा फ़ायदा उठाया। वहीं पे ईस्टर्न यूपी हो गया, बिहार हो गया, कुछ नहीं हो पाया बिकॉज इरीगेशन नहीं बनी हुई थी, डेवलपमेंट नहीं हुआ था। 1980s से लेकर 1990s के बाद तो एक तरीके का जंगल राज आया, लॉलेसनेस, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। तो जितनी भी कंपनीज थी, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, क्या करते हैं वो, मरता क्या ना करता, दे मूव्ड। यूपी और बिहार ने अपना लेबर मार्केट खोया है। वो लेबर मार्केट इसलिए खोया है बिकॉज वहाँ पे कुछ था ही नहीं करने को। अब लेबर क्या करता, दूसरी स्टेटों में जाता, काम करता और रेमिटेंस भेजता। अब एक तरीके की यूपी बिहार रेमिटेंस भेजने वाली जगह बन गई, और जहाँ पे सिर्फ रेमिटेंस आता है वहाँ पे आप ग्रो कुछ नहीं कर पाते, अर्बनाइजेशन नहीं हो पाती, सिटीज़ नहीं है। जब सिटीज़ नहीं है तो जॉब नहीं होगा, जॉब नहीं है तो सर्विस सेक्टर नहीं होगा, सर्विस सेक्टर नहीं है तो एक तरीके की प्रोडक्टिविटी नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है तो इनोवेशन नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। अब ये बहुत बड़ी एक विशियस साइकिल है जो हुआ। मेरी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से 2 मेजर रीज़न थे जिसने लोगों को मजबूर करा बाहर जाने के लिए। पहला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन इस तरीके से एक्सप्लोड हो गई जहाँ पे रिसोर्सेज उतनी नहीं थी, तो सप्लाई और डिमांड का ब्रेक आ गया। अब आपको डिमांड इतनी है कि इतना सप्लाई नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, जॉब्स नहीं है। जब जॉब्स नहीं है तो वेलफेयर स्कीम्स की धज्जियां उड़ रखी थी, वेलफेयर स्कीम्स नहीं है तो लोगों ने सोचा बाहर जाना पड़ेगा, और लोग बाहर गए। सेकेंड ऑफ ऑल था पॉलिटिक्स। आपने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा बना दी। आप वोट तभी करोगे जब अगला बंदा आपकी कास्ट का होगा, तो वहाँ पे फ्रीबीज बटनी है, फ्रीबीज बटनी है, भाई फ़ोन बांट देंगे, हमें वोट दो। अब जब जिस जगह पे आप वोट इस बेसिस पे दे रहे हो कि भाई हमें हमारी कास्ट का बंदा चाहिए, तो वहाँ पे ग्रो क्या होगा, वहाँ पे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पहली ट्रेन पकड़ के दूसरी स्टेटों में जाएगी, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु।